सपत्नी और साथ में डीके जैन साहब प्रियंका जी वे भी साथ में हो जाए। डॉक्टर डीके जैन साहब अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं दोनों, और उसके बाद में तैयार रहेंगी रिया जैन गोरजामर। नमोस्तु महाराज जी। योग के संबंध में आचार्य श्री ने एक हाइक्यू लिखा है जिसका जो भावार्थ है वो ये है कि योग अंतरराष्ट्रीय वस्तु नहीं है, योग अंतर जगत की वस्तु है। तो आज जिस ढंग से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग फैल रहा है वहां पर अंतर जगत की तो बात ही नहीं होती महाराज जी। तो कैसे मतलब इस हाइक्यू को हम प्रयोग में लाएं? देखिए, बात बिल्कुल सही है। गुरुदेव का जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि योग अंतर जगत में उतरने की प्रक्रिया है। स्वयं से स्वयं के मिलन का नाम योग है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को जो प्रचारित किया जा रहा है उसका मूल भाव यही होना चाहिए कि सारा विश्व अंतर जगत से जुड़े। अगर अंतर जगत से जुड़ने की प्रेरणा से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को अगर प्रचारित करते हैं, जागरूकता लाते हैं तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। हमारी दृष्टि अंतर जगत से जुड़नी चाहिए, बाह्य जगत में नहीं। नमस्ते महाराज जी। ओ प्रियंका जी। हाँ, पूछ लो किरण जी। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न है। संगीत के क्षेत्र में एक प्रयोग किया गया, कुछ पौधों को संगीत के वातावरण में रखा गया और कुछ को अलग। तो जो संगीत के वातावरण में रखे गए पौधे वो बहुत अच्छे बढ़े, बहुत अच्छे उनमें वो हुआ, और बाकी में नहीं। तो ये इसमें उनमें संगीत, तो ये वनस्पति का एक तो एक इंद्रिय जीव है, फिर ये उनमें क्यों ऐसा आया? उसमें ये वाइब्रेशनल इफेक्ट है। वाइब्रेशन जो होता है वो केवल कान से नहीं, स्पर्श से भी महसूस किया जाता है और इसका असर होता है। और ये बहुत पुराना प्रयोग है और इसलिए संगीत का उपयोग गायों पर भी किया गया है। उनकी दूध की मात्रा बढ़ी तो वाइब्रेशनल इफेक्ट, फोनेटिक इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए मंत्र आदि का असर पड़ता है। तो हमें जो भी चीज़ें हैं उनको उस रूप में समझकर स्वीकारना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल के वातावरण में बच्चों को संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उनको संभालने में और धर्म के बीच में सामंजस्य कैसे बिठा के रखें? ये बच्चों को संभालना भी अपना धर्म मानिए ना। उनको संभालने में और धर्म के बीच में सामंजस्य बिठाना ये तो तब है जब आपकी धार्मिक क्रियाओं के कारण बच्चों को रुकावट आए। मेरा कहना है कि लोगों को अपने परिस्थितियों के अनुरूप धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए। घर में अगर बच्चे हैं तो उनको टाइम देना, उनका ख्याल रखना, उनकी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना, ये भी तो आपका कर्तव्य है। इसे भी धर्म माने। आज तुम्हारी तुम जानो कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ सो रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, हमें कोई लेना देने। हमें तो अपने पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं से मतलब है। तो उचित नहीं है। गृहस्थों को केवल धर्म पुरुषार्थ का उपदेश नहीं है, उसके लिए धर्म अर्थ काम 3 पुरुषार्थ की बात की है। तो ये तीनों पुरुषार्थों में समन्वय बना करके चलिए। पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन भी आपका धर्म है। संतान को जन्म दिया है तो जन्म देकर उसे अच्छे संस्कार भी दो। कुरल काव्य में लिखा है कि जो लोग संतान को जन्म देकर सही संस्कार नहीं देते वे धरती पर बोझ बढ़ाने का अपराध करते हैं। तो हम अपनी संतान को धरती का बोझ न बनाएं, उसे धरती का भूषण बनाने का प्रयत्न करें। तो उस दिशा में सार्थक प्रयत्न होना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं सभी से कहता हूँ कि बच्चों का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। जी नमोस्तु महाराज जी। रिया जी जैन गोरजामर और तैयार रहेंगे। उसके बाद आगम सेजल जैन टड़ा।
तुम मुनारजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न आज की जनरेशन को लेकर है कि जैसे कि हम अपने फ्रेंड सर्किल में या अपने छोटे भाई बहनों के साथ जब भी बैठते हैं तो हमेशा एक टॉपिक होता है हमारी एज के हिसाब से कि हम पैसे कैसे कमाएं। उसमें ये प्रश्न भी आ जाता है कि ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। उसमें मोस्टली टाइम हमारे फ्रेंड्स का सजेशन होता है कि कुछ भी कार्य करके पैसे कमाओ, लेकिन ज़्यादा पैसे कमा लो। अगर मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं नहीं, ये तो पाप होगा, हमारे हर कार्य हमारे करने योग्य नहीं होता है, तो वो आसानी से कह देते हैं कि कुछ पैसा, मतलब कुछ परसेंटेज हम दान कर दे किसी एनजीओ या ट्रस्ट में। तो महाराज श्री, इस प्रकार से धन का संचय करना और इस मेंटेलिटी के साथ धन का दान करना कि हमारे गलत किए कार्य पुण्य में बदल जाएंगे, ये क्या सही है और हम उन्हें किस प्रकार से समझाएं? नमोस्तु महाराज श्री। बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, पैसा जीवन की जरूरत है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं। वो जीवन निर्वाह का साधन है, साधन नहीं। पहले तो ये मन मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए कि वो पैसा कमाए पर पैसे के पीछे पागल होने से बचे। बच्चों से कहो कि पैसा कमाओ, पर जैसे तैसे कैसे भी पैसा कमाना ठीक नहीं। पर्याप्त पैसा कमाया जा सकता, अधिक पैसा कमाने का निषेध नहीं है, पर इंस्टिंक्ट और गलत तरीके से पैसा कमाना कभी सही नहीं। सभी को एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ना चाहिए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने वाले लोग धड़ाम से नीचे गिरते हैं और एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने वाले लोग और ऊपर बढ़ जाते हैं। तो लोगों को ये पहली बात समझाना चाहिए। दूसरी बात, अनुचित और अनैतिक मार्ग से अगर पैसा कमाते हैं और लोग ये सोचते हैं कि उसका कुछ हिस्सा हम दान दे रहे हैं, तो ये आत्मवंचना है। अपने शरीर में खूब मैल लगा रहे हैं और उसके बाद एक आध मग्गा पानी डाल रहे, उससे क्या होगा? इससे अच्छा तो ये है कि मैल ही न लगाओ ना, अपने आप को रखो। शुद्ध तरीके से धन अर्जित करके आप दान करो तो शोभा है। शास्त्र कहते यो हि अर्थे शुचि स शुचि, जो धन के संग्रह में पवित्रता रखता है उसके जीवन में ही पवित्रता होती। धन का अर्जन धर्म से जुड़कर करना चाहिए, धर्म से जुड़कर धन का अर्जन करना चाहिए और अर्जित धन से धर्मार्जन करना चाहिए। समझ गए? तो धर्म के साथ धन कमाओ और कमाए हुए धन को धर्म में लगाओ। ये अपने जीवन का लक्ष्य बना करके चले तो जीवन सुखी होगा। अन्यथा पैसा तो आनी जानी है, एक दिन सब चला जाएगा और छोड़ के जाना पड़ेगा। अंदर कुछ नहीं होगा, तनाव, चिंता और आकुलता के। इसलिए पैसा स्ट्रेस देगा और कुछ नहीं देगा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। पैसे की उतनी ही अहमियत होनी चाहिए जितनी की जरूरत है। मैं ऋषि छोटी सी बात और कहना चाहूँगी। मैं ऋषि, जैसे कि लोग भावना योग करते हैं तो उसमें मैनिफेस्ट करते हैं कि हमें सुख शांति स्वस्थ जीवन मिले। मैंने 7 वर्षों से सिर्फ एक ही प्रतीक्षा की है, मेरे नगर में आए। मेरा श्री सबरी जितना लंबा इंतजार तो नहीं है मेरा, बट 7 वर्ष बहुत होते हैं किसी के पल के बिछा के इंतजार करने का। महाराज जी, गौर झामर समाज पल के बिछाकर आपका तहे दिल से स्वागत आगमन करने के लिए तैयार बैठे हुए महाराज श्री, और पूर्ण विश्वास है आप हम इतने पास आके हमें निराश करके तो नहीं जाएंगे। नमोस्तु महाराज श्री। बस अपना विश्वास है तो विश्वास को जीवित रखो, है ना। आगम से जल टड़ा, वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी सुबी दीदी सिलवानी, एलट भारत सारेडी महाराज जी परिवार। दुई मुनि राजों के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि मूल्यवान क्या है, ज्ञान या आचरण? देखो, हम पूजा किसकी करते हैं, ज्ञान की कि आचरण की? हमारे देश में किसकी पूजा होती है, चरणों की कि सिर की? चरणों की। सिर को कहाँ झुकाया जाता है? चरणों में। सिर ज्ञान का प्रतीक है, चरण आचरण का प्रतीक है। समझ गए? इसीलिए हमारे देश में चरण की पूजा की जाती है। समझ गए? तो ज्ञान आचरण के आगे झुकता है। समझ गए? हाँ, पर कोरा आचरण भी काम नहीं करता। ज्ञान मूलक आचरण निखरता है और ज्ञान शून्य आचरण अंधानुकरण कहलाता है। जीवन में पवित्रता आचरण से होती है, लेकिन वो आचरण भी ज्ञान से युक्त होना चाहिए।
नमोस्तु महर्षि नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी सुबी दीदी सिलवानी परिवार के साथ में, और उसके बाद प्रदीप जी जगाती LIC तड़ा। मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि यदि कोई जीव संयम के साथ मरण करके देव पर्याय में जाते हैं तो वहाँ पे जो अवधि ज्ञान होता है, तो फिर यदि वो पूर्व पर्याय में अवधि ज्ञान लगाते हैं तो क्या मतलब यहाँ पे आके किसी की मदद कर सकते हैं? क्योंकि कई बार आचार्य श्री जी को ऐसा सुना है कि यदि उनका कोई भी अच्छा कार्य होता था तो वो हमेशा अपना उसका श्रेय आचार्य ज्ञान सागर जी को देते थे, और अभी वर्तमान में भी आचार्य श्री जी नहीं है तभी भी सभी को अपने जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं, तब आचार्य श्री जी का एहसास होता है। तो क्या ये संभव है कि वो वहां से हमारी किसी प्रकार की मदद देखो, करें? देव पर्याय में गया हुआ जीव पूर्व भाव के अनुरागवश आते हैं, साथ देते हैं, लेकिन पंचम काल में वैमानिक देव नहीं आते। जी। ज्ञान सागर जी महाराज निर्गंथ लिंग को धारण किए, वो निश्चित रूप से वैमानिक देव हुए, उत्तम समाधि ली, और परम पूज्य गुरुदेव के वैमानिक होने में कोई संशय ही नहीं। फिर भी गुरुदेव ज्ञान सागर जी को श्रेय देते थे, ये गुरु के प्रति कृतज्ञतापूर्ण भक्ति का परिणाम था। आज हम लोग भी जो श्रेय देते हैं कि उनका ही आशीर्वाद चल रहा है, ये उनके प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। पर ये मत सोचना कि वो अब वहाँ से आएंगे। पंचम काल में शास्त्र में कहते हैं कि आ ही नहीं सकते, आएंगे तभी जब भवनत्रिक में गए हों। तो ऐसे महान विभूतियों के साथ ये संभावना ही नहीं, समझ गए? और हम तो चाहते ही नहीं कि वो आए, बस उनके प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण का भाव बना रहे, यही उपलब्धि। नमोस्तु। प्रदीप जी जगाती LIC परिवार, और इसके बाद में अंजना महेश प्रिया आकाश सागर तड़ा। दय मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, कर्म सिद्धांत क्या है? प्रतिक्रमण से आत्मशुद्धि होती है क्या? और आत्मशुद्धि कैसे करें जिससे अपना जीवन सरल और सुगम तरीके से चल जाए? 3 सवाल है, अनुमति 1 की थी। चलिए संक्षेप में तीनों का उत्तर दे देते हैं, पीछे वाले एक ही पूछना, नहीं तो लिस्ट बहुत है ना। आपने पूछा कर्म सिद्धांत क्या है। आप तो किसानी के अनुभव से जुड़े जी, जुड़े। धरती में बीज बोते जी, गेहूं का बीज बोते, क्या उगता है? गेहूं उगता। चना का बीज बोते हैं, चना उगता। मूंग का बीज बोते हैं, तो क्या होता है? जैसा बीज बोते हैं वैसी फसल आती जी। बस इसी का नाम कर्म सिद्धांत है। जो हम करेंगे सो भरेंगे, जो बोएंगे सो काटेंगे। संक्षेप में अगर कर्म सिद्धांत को समझना है तो यही। अब थोड़ा और विस्तार से शायद आप अपेक्षा वही रखते हैं। जी। कर्म सिद्धांत क्या है? अभी मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे सामने ये कैमरे लगे ना, जो बोल रहा हूँ उसमें रिकॉर्ड हो रहा है जी। और जो रिकॉर्ड हो रहा है वही प्ले होगा जी। ठीक है। मैं जैसी प्रवृत्ति कर रहा हूँ वैसा उसमें रिकॉर्ड हो रहा है जी। इसके कार्ड में निकाल करके देखेंगे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, नहीं देगा, न सुनाई पड़ेगा, लेकिन जब सिस्टम में लगा कर इसको प्ले करेंगे तो सब दिखेगा। जी। बस ऐसे ही ये कैमरा सामने हमें दिख रहा है, एक इनर कैमरा है जिसमें हमारी प्रत्येक प्रवृत्तियों की छाप पड़ती है, उसे कार्मन संस्कार कहते हैं। और वो ही कालांतर में पक करके फलते हैं, और जैसे हमारी प्रवृत्तियां होती उसका प्रतिबिंब हमारे जीवन में आता है। अब वर्तमान जीवन हमारे अतीत के कृत्यों का प्रतिबिंब है और वर्तमान के कृत्य भी भविष्य में प्रतिबिंबित होंगे। इसका ही नाम कर्म सिद्धांत। जी। समझ गए? तो हम ये कर्म सिद्धांत को समझे, लेकिन जैसे ये रिकॉर्डिंग हो गई, पर ये रिकॉर्डिंग में बहुत कुछ फेरबदल करने की संभावना है। चाहे तो इसको एडिट किया जा सकता है, जी। है ना, इसको रिवर्स और फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। जी। जो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो गई उसको थोड़ा बहुत एडिट करके ठीक किया जा सकता है। जी। कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो उसको बार बार रिवर्ट करके उसे सुना भी जा सकता है। आपके यहाँ तो कॉपी पेस्ट करने का भी सिस्टम है। एक ही मैटर को आप कहीं 25 जगह कॉपी पेस्ट कर सके सुन सकते हैं।
जो अच्छी नहीं लगे उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और आप चाहें तो पूरी की पूरी कैसेट ही डिलीट कर सकते हैं। कर सकते हैं। अंदर का भी सिस्टम कुछ ऐसा ही है, लेकिन पूरा वैसा नहीं। वहाँ सब ऑटो मोड में है, हमारी इच्छा से नहीं चलेगा। यहाँ बाहर इच्छा से चलता है। अंदर के कैमरे में सब ऑटोमेशन है, वो ऑटो मोड में है, अपने आप चलता है। हमारे भाव अच्छे होंगे तो हमारे कर्म डिलीट होंगे, हमारे भाव होंगे तो हम अपने पाप को कुछ अंशों में पतला कर पाएंगे। हमारा भाव और अच्छे होंगे तो हम अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित कर सकेंगे। ये सब एडिटिंग की सिस्टम है, समझ गए। और हमारे भाव अच्छे होंगे तो हम अपने पुण्य को और गहरा बनाकर नए नए पुण्य को उत्पन्न करेंगे। रिवर्स होगा। और हमारे भाव और अच्छे होंगे तो हम अपने अंदर के पाप को नष्ट कर देंगे। फॉरवर्ड हो गया। चीज़ें ऐसी है, कुल मिलाकर सब कुछ हमारे भावों पर निर्भर करता है। यदि हमारे भाव शुद्ध हैं तो जीवन शुद्ध है। इसलिए भाव ही हमारे बंधन और मुक्ति का आधार है। भावेन बंधो भावेन मोक्षो, भाव से ही बंध और भाव से ही मोक्ष होता है। इसलिए अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना है तो भाव शुद्धि रखें। प्रतिक्रमण से हमारे भावों की शुद्धि कैसे होती है? घर में बुहारी लगाते हो, कचरा साफ होता है कि नहीं? हाँ, तो कभी सवाल क्यों नहीं करते कि बुहारी लगाने से घर की सफाई कैसे होती है? अरे बुहारी लगाओगे तो सफाई होगी ना जी, होगी। तो मन में बुहारी लगाओगे तो मन की सफाई होगी कि नहीं होगी? तो प्रतिक्रमण का मतलब मन में बुहारी लगाना है, मन को साफ करना है, सफाई अपने आप होगी। और मन साफ होगा तो जीवन अपने आप प्रशस्त होगा। तीसरा सवाल का उत्तर इसमें आ गया। चलिए, नमोस्तु। हे भगवान अंजना महेश जैन टड़ा सागर वे अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। सुधीर दीपाजी जैन सहजपुर। हे गुरुदेव, आपके पावन पुनीत चरणों में कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हे गुरुदेव, कृपा करके बताएं कि आत्मा कैसे दिखती है और मैं उसे कैसे जान सकता हूं। और दूसरा प्रश्न गुरुदेव कि आपने टड़ा जनालय के दर्शन किए, गुरुदेव अपना वो भी बताएं कि इस मंदिर में क्या कमी है और हम लोगों को और क्या करना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आत्मा कैसे दिखती है और इसका अनुभव कैसे किया जा सकता है, ये पूछ रहे हैं। लाइट जलती दिखती है जी, दिखती है। कैसे जलती है? लाइट से। हाँ, लाइट ऐसी, लाइट तो जल रही है। जल कैसे रही है? पावर से ना, करंट से। करंट दिखती है? नहीं दिखती। देखना चाहते हो क्या? है ना, बस जैसे करंट नहीं दिखती लाइट दिखती है, वैसी आत्मा नहीं दिखती, आत्मा की एक्टिविटीज दिखती है। लाइट को देखकर, लाइट को जलती देखकर हम ये अनुमान लगा लेते हैं पावर है। ऐसी आत्मा की गतिविधियां से देखकर हम अनुभव कर लेते हैं आत्मा है। समझ गए? जैसे करंट को देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, ऐसी आत्मा को आंखों से देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। समझ गए? अब रहा सवाल मंदिर में आपको कोई कमी दिखी कि नहीं दिखी? अरे हमने तो भगवान के दर्शन किए, कमी देखे ही नहीं तो हम क्या कहेंगे दिखी कि नहीं? समझ गए? हमने दर्शन किए और कुछ नहीं देखा। चलिए, नमोस्तु। सुधीर दीपाजन सहजपुर अपने अन्य साथियों के साथ में और तैयार रहेंगे। सजल जैन टड़ा। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे महाराज श्री, सकल दिगंबर जैन समाज सहजपुर की ओर से आपके चरणों में पुनः बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए, हे भगवान, आपके पावन चरण हमारे ग्राम में जल्द से जल्द पड़े, ऐसी हम सभी भावना भाते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज श्री, हमारा सवाल ये है कि हम अशुद्धि के समय भावना योग कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, भावना योग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें कोई मंत्र नहीं, ओम है और ओंकार का उच्चारण करने में हानि नहीं है। ओम तो हर अवस्था में बोल सकते हैं। हाँ, भावना योग तो ओम बोलते हैं ना, ओम। ओम बोलने में क्या हानि? ओम नहीं बोलते, ओम का उच्चारण नहीं करते हैं। हाँ, तो क्या हो गया? नहीं करते, बहन जी बोल रहे तो मत करना, लेकिन और ओम छोड़ करके बाकी कर लो। चलो, सजल जैन टड़ा और उसके बाद तैयारेंगे आलोक जी जैन तेंदुखेड़ा। द्वय मुनिराजों की पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज श्री, 16 कारण भावनाओं का क्या महत्व है और हम 16 कारण भावनाओं को जीवन में किस प्रकार समाहित करें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु देखिए, नमोस्तु। शास्त्रों के अनुसार 16 कारण भावना को तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बताए। अब आप सवाल करोगे आज तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा नहीं तो 16 कारण भावना क्यों है? 16 कारण भावना में सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि भावना का मतलब है जगत कल्याण की भावना से भरकर निर्मल सम्यक दर्शन रखना। तो हम जैसी भावना भाते वैसा हमारा जीवन बनता है। यदि 16 कारण भावनाओं को हम निरंतर भाते रहते हैं, हमारी भाव विशुद्धि बढ़ती है और भाव विशुद्धि से भरने से हमारे भाव निर्मल होते हैं, परिणाम अच्छे होते हैं और वो सारे गुण आते हैं। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होता है, इसलिए भावनाएं भाते रहना चाहिए। नमोस्तु। आलोक जी जैन तेंदुखेड़ा अपने सभी साथियों के साथ, और उसके बाद नेमसी जैन टड़ा तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा जो प्रश्न है वो जैन धर्म और हिंदू धर्म के संदर्भ में है। जैसे आपने बताया कि जैन धर्म में कर्म सिद्धांत पर आधारित है और भाव शुद्धि ही प्रथम है, तो हम कई बार फील करते हैं कि सब कुछ भगवान चला रहा है, पर जैन धर्म के अनुसार ये माना गया कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, हमारा जो जीव है वही अपने कर्म के अनुसार सब कुछ भोग रहा है। और हिंदू धर्म में माना गया कि परम सत्ता है जो संसार को चला रही है, और जैन में माना गया कि हमारा जन्म हुआ, हमारी आत्मा इस संसार में आई, अपने पुण्य कर्म के अनुसार जो भी है, हमारा अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, और मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा जो सिद्ध सलाह में विराजमान हो जाती है। और हिंदू धर्म में माना गया है कि आप परमात्मा के अंश है, अंत में जाके आप परमात्मा से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक अनंत जीव का कॉन्सेप्ट है कि हर जीव अपनी अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए जा रहा है और जीव अनंत है। और वहाँ पर माना गया कि पूरी जो आत्मा है, जीव की आत्मा, वो परमात्मा से जाके अंत में मिल जाएंगी। तो मतलब किस तरह? देखिए, दोनों अलग अलग दार्शनिक अवधारणा है। जैन दर्शन का स्पष्ट उद्घोष है कि आत्मा एक नहीं, अनेक है, अनंत है, सबकी स्वतंत्र सत्ता है और हर आत्मा परमात्मा बनने की योग्यता रखता है। और ये सृष्टि शाश्वत है, सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है, सृष्टि का प्रत्येक कण अपने स्वभाव से परिणमन करता रहता है। ये स्वाभाविक परिवर्तन है, क्रिएशन है, पर क्रिएटर नहीं। जैन दर्शन सृष्टिवाद का निषेध करती है, निषेध करता है, सृष्टि कर्तृत्व को जैन दर्शन में मान्यता नहीं। तो ये दार्शनिक अवधारणा है। जिस दर्शन में ऐसी मान्यता है, दर्शन शास्त्रों में उनका खंडन मंडन बहुत किया गया है। मैं न किसी का खंडन करूंगा न मंडन करूंगा। आपने दोनों अवधारणाओं को अच्छे से समझा है। जैन दर्शन की अवधारणा को आप अगर समझते हैं, उसको अनुभव करने की कोशिश कीजिए और ये देखिए कि हमारे जीवन की स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित है और हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते। एक उनका क्वेश्चन था, अशुद्धि के समय आपने बोला कि ओम बोलें, तो एक नाम जप हिंदुइज्म में, तो हमारे यहाँ भी कुछ नाम जप का है कि हम नाम जप भी कर सकते हैं अशुद्धि के समय? नमोकार मंत्र है, अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा। नमोकार मंत्र के स्मरण के लिए निषेध नहीं। नैन्सी जैन टड़ा, बोलो वे अपना प्रश्न। हाँ महाराज जी, अभी तक आपको सिर्फ चैनलों के माध्यम से देखा था, आज आपके साक्षात दर्शन कर लिए और हम तेंदुखेड़ा नगर वासियों का अनुरोध है कि आप तेंदुखेड़ा अवश्य पधारें। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नैन्सी जैन टड़ा, और तैयार रहेंगे सजल्दी जैन सानू। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि सुख और दुख स्वाभाविक गुण है या नैमित्तिक गुण? देखो, जिसको हम सुख और दुख के रूप में गिनते हैं, ये हमारी इंद्रिय चेतना से जुड़े हुए। जो हमारे मन को अच्छा लगता है सुख कर लगता है, जो मन को बुरा लगता है उसको हम दुख कर मानने लगते हैं। तो ये सुख और दुख स्वाभाविक कहाँ हुआ, मन पर निर्भर हो गया ना। लेकिन सहज रूप में अंतर ज्ञान से जुड़े और आत्मिक सुख की तरफ देखें तो स्वाभाविक है। नमोस्तु महाराज। सजल जैन सानू। नमोस्तु महाराज जी। और उसके बाद में ब्रह्मचारी सरिता दीदी, ब्रह्मचारी बबीता दीदी और सभी दीदियां एक साथ। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि भव्य और अभव्य जीव को कैसे पता चले कि हम भव्य हैं या अभव्य हैं, कैसे पता चलेगा महाराज जी? कोई स्थूल पहचान नहीं। जो भव्य हो अनादि से भव्य है, जो अभव्य हो अभव्य है। भव्य कभी अभव्य नहीं हो सकता, अभव्य कभी भव्य नहीं हो सकता।
जी महाराज जी, मैं भब्बू हूँ, ये कैसे पता चलेगा? इसकी कोई स्थूल पहचान नहीं। हाँ, एक आचार्य ने जरूर इसकी, ये दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है, परंतु एक आचार्य ने इस विषय में अपना मार्गदर्शन देते हुए लिखा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिना। जो भगवान की वाणी को प्रीति पूर्वक सुनता है वो भावी निर्वाण का भागी भव्य निश्चित रूप से समझना। तो जैसे जिनवाणी के श्रवण में, गुरुओं के प्रवचन के श्रवण में गहरी दिलचस्पी है, तो उक्त कथन के आधार पर हमें मान सकते हैं कि वह जीव भव्य है। नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी, बबीता दीदी माइक पहले से पहुंचा दें, और सुधाजी जैन तैयार रहेंगी टड़ा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, गर्भ कल्याणक क्रियाओं को देख करके लगता है कि जैसे तीर्थंकर की माता को 6 महीने पहले से ही अष्टकुमारी और 56 कुमारी देवियां आकर के प्रश्न पूछती, संस्कारित करती हैं, वैसे ही क्या गर्भ धारण करने के 6 महीने पहले से सामान्य माताओं के लिए भी स्वयं को संस्कारित, दंपति को संस्कारित होने की आवश्यकता नहीं है? और गर्भवती हो जाने के बाद में तीसरी क्रिया प्रीति क्रिया, 5वें माह में सुप्रीति क्रिया और 7वें माह में धृति क्रिया और 9वें माह में मोद क्रिया कराई जाती है, उनको वैसा लगता है, अनुभव होता है। तुम्हारे जी बीच के जो मंथ हैं उनमें क्यों संस्कार नहीं दिए जा सकते हैं? इन्हीं मंथ में संस्कार क्यों दिए जाते हैं? ऐसा है, बहुत अच्छा सवाल किया है। संतान को जन्म देना कोई क्रिया नहीं, संतान को जन्म देना सच्चे अर्थों में एक साधना है। आप संतान को जन्म न दें, किसी दिव्य आत्मा का आह्वान कर उन्हें अपने कोख का आश्रय दे। सबसे उत्तम तो यही है कि गर्भ धारण करने के पूर्व से ही अपनी भावधारा को निर्मल बनाते हुए संतान का आह्वान करना चाहिए। अभी गर्भ संस्कार पर एक पुस्तक प्रकाशित हो रही है, डॉक्टर अनिल गर्ग हैं इंदौर के, उन्होंने उसे तैयार किया, जिसमें एक अध्याय पूरा भावना योग पर है। बहुत जल्दी वो पुस्तक प्रकाश में आने वाली है। उसमें किस तरीके से संतान को आह्वान किया जाए उसकी पूरी विधि भी बताई। अगर ठीक रीति से लोग ऐसा करते हैं तो बहुत उत्तम संतान को जन्म देने का श्रेय प्राप्त करते हैं। आपने कहा कि धृति क्रिया, प्रीति क्रिया, मोद क्रिया, प्रीति, सुप्रीति, धृति और मोद, ये 4 क्रियाएं। पहले प्रीति, फिर उसके बाद सुप्रीति, ये शुरुआत के 2 महीने में। नहीं, तीसरे और 5वें महीने में। हाँ, तीसरे महीने में प्रीति क्रिया, 5वें में सुप्रीति, 7वें में धृति क्रिया, 9वें में मोद क्रिया। हाँ, ये अलग अलग प्रीति, सुप्रीति, धृति और मोद, ये क्रियाएं अंगों-पांगों के विकास के हिसाब से बताई हैं। हालांकि नित्य किया जाए तो कोई बुराई नहीं है। हमारा अनुभव तो ये बताता है कि जो हर महीने भावना गर्भ संस्कार कराते हैं, आप लोग खुद भी करती हैं, कराती है बहनें, बहुत सारी कराती है, बहन जी भी कराती हैं। जिन्हें भी कराना है वो जरूर ऑनलाइन लाभ ले सकते हैं। और भावना योग करे केवल 9 मिनट का, मात्र 9 मिनट का भावना योग कोई गर्भवती महिला करने लगे और दिन में 3 बार करे, आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं। कल ही एक बहन जी ने यहाँ अपना अनुभव बताया था, आज अलग से मेरे पास आकर के उन्होंने और भी बातें बताई। ऐसे सैकड़ों लोगों के अनुभव हैं, लोग उसको आप पूरा लाभ ले और अपने जीवन में व्यापक परिवर्तन करें। हाँ, सुधा जी जैन टड़ा, और तैयार रहेंगी श्रद्धा जैन टड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम श्रावक चारित्र का कैसे पालन करें? नमोस्तु महाराज जी। चारित्र का पालन कैसे करें? अपनी भूमिका के अनुसार पहले श्रावकाचार पालो तो चारित्र पलेगा, है ना। चलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
श्रद्धा जी जैन टड़ा और तैयार रहेंगे केसली से। आज अपने बीच में महिला मंडल है श्रीमती हर्षिनी सचिन देवड़िया के नेतृत्व में। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम व्यापार आदमी जो व्यापारी होते हैं उनके बहुत से लोग पैसे खाते हैं। महाराज जी अगर एक संपन्न आदमी पैसा खाए और वो रास्ते में मंदिर आती समय मिल जाए या मंदिर में मिल जाए, महाराज जी मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, मैं मंदिर में आके मेरे इस कदर के भाव परिणाम खराब हुए उस इंसान को देख के, तो महाराज जी मैं अपने भाव कैसे निर्मल करूं? देखो सच्चे अर्थों में तो जब ऐसा आदमी दिखता है तो वही दिखता, भगवान तो दिखते नहीं। नहीं महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब तो एक बात बोलूं जी महाराज जी। कभी किसी का इस तरह से पैसा खाने का भाव भी नहीं रखना चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपने जीवन के लिए न जाने कितना लंबा दारिद्र आमंत्रित कर रहे हैं। कई भावों में भिखारी बनना पड़ेगा उन्हें। अमानत में खयानत करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, यदि किसी ने खा लिया और मालूम है वो दे नहीं रहा है तो गलती तो आपकी, पहले आपने दिया क्यों? महाराज जी इंसान सामने इतना अच्छा सुनो तो मेरी बात, लोभ लाभ के गणित के बिना ये सब काम नहीं होता। तो फंस गए तो फंस गए। सुनो तो अब इंडिविजुअल अपनी बात मत लो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसा है कि अगर कोई खा गया, मांगिए, अगर दे रहा है तो मांगने की कोशिश कीजिए कि दे, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी लगता है कि नहीं दे रहा है तो आप तो उसको भूल जाओ, सोचो हमारे पिछले जन्म का अकाउंट सेटल हुआ है। क्या बोल रहा हूं? हमारा अकाउंट सेटल हुआ, हमने कभी खाया होगा, समझ गए? लेकिन ये वो सोचे जिसका खाया गया, जिसने खाया वो ना सोचे, नहीं तो कहेगी हम खा रहे पिछले जन्म का सेटल कर रहे हैं तो मामला गड़बड़ हो जाए, समझ गए ना? तो और इसके अलावा समाधान का कोई रास्ता नहीं है। भैया ठीक है, खा लिया, हमारा कर्म का उदय है, क्या कर सकते हैं? भाव तभी होगा जब आप उसको त्याग दोगे। जी नमोस्तु महाराज जी। तुम तो त्याग ही दो आज ही। जी महाराज जी। अगला दिया जलाएगा। केसली से आज केसली महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है हर्षिनी सचिन देवड़िया के नेतृत्व में। और उसके बाद में अपने बीच में आज पूर्व विधायक सुनील जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित, वे अपना प्रश्न करेंगे। हवाओं को फिजाओं को घटाओं को नाज है तुम पर, हवाओं को फिजाओं को घटाओं को नाज है तुम पर, नजारों को सितारों को नाज है तुम पर, नजारों को सितारों को नाज है तुम पर, और जैन जगत के दीप्यमान सरोवर, और जैन जगत के दीप्यमान सरोवर, अमन के चमन को गगन की वसुंधरा को नाज है तुम पर, अमन के चमन को गगन की वसुंधरा को नाज है तुम पर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री एक उदाहरण गांधारी का आता है कि उनके पति के आंखें नहीं थी तो उनने अपनी भी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली थी। और एक उदाहरण कैकेयी का आता है कि उन्होंने युद्ध में अपने पति की रक्षा के लिए सारथी की भूमिका निभाई थी। महाराज जी समर्पण के दोनों उदाहरण हैं। महाराज जी नारी का समर्पण इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए कौन सा श्रेष्ठ है? और दूसरा महाराज जी एक नीति वाक्य आता है कि नारियों को बचपन में पिता के, जवानी में पति के और बुढ़ापे में बच्चों के संरक्षण में रहना चाहिए। महाराज जी जहाँ संरक्षण और सेल्फ डिपेंड आता है वहाँ द्वंद्व होता है, तो संरक्षण से क्या समझना चाहिए, मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज। देखिए बहुत अच्छा पहला सवाल है कि गांधारी और कैकेयी में कौन सा आदर्श अच्छा है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको दोनों में किसका आदर्श अच्छा लगता है? महाराज जी कैकेयी का अच्छा लगता है कि आंखें नहीं हो तो हम आंखें बन जाएं उनकी। बस यही सबसे अच्छा है। आंखें बंद कर लेना तो एक प्रकार का पलायन।
गांधारी ने आंखें खोली होती तो कौरव वंश इतना क्रूर नहीं होता। समझ गए? उनने अपनी संतान को आंख खोल के देखा ही नहीं तो संस्कार कहाँ से आएंगे। बेहतर ये था कि गांधारी को अपनी आंखों में अपने पति को बसा लेना था और उस आंख में पति की आंख को बिठाल देना था, तो वो पूरक बनती। पत्नी और पति के संबंध में एक दूसरे का अनुकरण करना मात्र समर्पण नहीं है, एक दूसरे का पूरक और प्रेरक बनना भी समर्पण है, जो कैकेयी के आदर्श में दिखता है। कैकेयी ने जब आवश्यकता पड़ी पूरक बन गई, प्रेरक तो वो थी ही। तो ऐसा ही होना चाहिए। गांधारी का आदर्श बहुत अनुकरणीय नहीं है। ठीक। दूसरी बात कही कि स्त्री को संरक्षण थोड़ा दंड उत्पन्न करता है। मेरा तो ये कहना है कि स्त्री और पुरुष का जो संबंध है वो लता और स्तंभ जैसा है। लता और स्तंभ जैसा है। लता के पल्लवन के लिए स्तंभ की आवश्यकता है। किसी भी स्तंभ का आश्रय लेकर के ही लता बढ़ती है और लता उसमें लिपटती है, और जितना लिपटती है उतना बढ़ती है। साधारण सी लता आसमान की ऊंचाई छू लेती है और इससे स्तंभ की खुद सुंदरता भी बढ़ती है। स्तंभ एक जगह टिका होता है, लता लिपटती है। अगर वो लता कहे कि मुझे तो ऊपर चढ़ना है, बढ़ना, मैं स्तंभ का आश्रय क्यों लूं, तो जमीन में वो मिट्टी पानी में सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो उसे आश्रय चाहिए। ये प्रकृति सिद्ध नियम है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। ये तो सहज समर्पण है। मुझे स्तंभ मिला है, मुझे आश्रय लेना है, इसलिए जवानी में पति का, पिता, बचपन में पिता का, जवानी में पति का और बुढ़ापे में बेटे का, पुत्र का आश्रय लेना चाहिए। लता को लिपटना चाहिए, उसका सौंदर्य भी उसी में निखरेगा और उपयोगिता भी उसी में सिद्ध होगी। महाराज जी केसली वाले पलक पौड़े बिछाकर आपका इंतजार कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने बीच में पूर्व विधायक सागर देवरी क्षेत्र से सुनील जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं देख रहा हूँ आज देवरी का ही महिला मंडल, विद्या महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है। इसके बाद तैयार रहेंगे। जी गुरुदेव चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव प्रश्न मेरा कुछ और है, लेकिन चूंकि अभी हमारी कुछ दीदी लोगों ने एक प्रश्न किया था कि अगर हम किसी को पैसे दे देते हैं तो वो हमारा नहीं दे रहे हैं, लेकिन होता ये कुछ तो देते हैं अपने, ठीक है, इंटरेस्ट के लिए देते हैं, लेकिन कुछ लोग किसी की इस तरह मदद करना चाहते हैं कि ये हमारे समाज का व्यक्ति है, ये पैरों पे खड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ी सी आवश्यकता है, ये धंधा पानी संभाल लेगा। संभालने के बाद उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है और उनके अंदर की भावना बदल जाती है और वो नहीं देते। तो ये बात सही है, कुछ की मदद भी करना चाहते हैं अपन, तो वो इस तरह ले लेते हैं। हमारा जो मेन प्रश्न है गुरुदेव, चूंकि ये पूरा देवरी विधानसभा क्षेत्र में आपके चरण पड़ गए और बहुत लंबे समय के बाद आप बीना जी तक भी जाना चाह रहे हैं, ऐसी कुछ हम लोगों को जानकारी है। बहुत अच्छा है। ये आपका टड़ा से शुरू होके केसली और पूरे रास्ते जो अभी दीदी लोग कह रहे हैं, स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, लोग जगह जगह अपना कार्य कर रहे हैं, साफ सफाई में लगे हैं। गुरुदेव, राजनीति का इतना स्तर गिर रहा है, क्योंकि आपसे तो हर तरह के प्रश्न अब पूछे जाते हैं गुरुदेव, तो ऐसा स्तर कि पहले नहीं था। पहले अगर कोई किसी को विधायक बना दे, सांसद बना दे, मंत्री बना दे, फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाती थी कि वो पूरी सर्व समाज को लेके चले। ये नहीं कि वो जिस जाति का है उसका ही ध्यान रखे और बाकी लोगों का ध्यान न रखे, विरोध करे। लोगों के अंदर एक और बहुत गंदी भावना हो गई कि अगर कोई किसी के साथ खड़ा दिख जाए, किसी दूसरी पार्टी का व्यक्ति, तो उसके खिलाफ साजिश रचने लगते, उसके खिलाफ मामले दर्ज करवाने लगते। अगर वो व्यापारी है गुरुदेव, तो वो व्यापार करना भूल जाए, उसकी ऐसी हालत कर देते हैं। तो ये राजनीति का बहुत गिरता हुआ स्तर अभी कुछ समय से सामने आ रहा है गुरुदेव।
इस पर हम चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन मिले। अब इसमें मैं क्या करूं, स्तर गिर रहा है, सब देख रहे हैं, और जो गिर रहा है वो सबको गिरा रहा है। हमें गिरने और गिराने से बचना चाहिए। इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं हमारे देश के लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है और देश की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता को भी खंडित करने वाली। मूल्यपरक राजनीति ही देश को आगे बढ़ाती है और हमें उसका ही ध्यान देना चाहिए। आपने जो पहली बात कही कि हमने किसी को मदद की और उसके बाद वह समर्थ होने के बाद भी उपेक्षा करता है, मन खराब होता है। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि मदद तभी करो जब आप इस मानसिकता से भर करके दो कि हम खैरात दे रहे हैं और नेकी कर दरिया में डाल। वो देने के बाद वो न चुकाए, इसका गम झेलने की जगह हमने दे कर किसी को खड़ा किया, इसकी खुशी भोगो। इतनी उदारता मन में रखो। यदि इस तरह की उदारता मन में आ जाती है तो फिर दुविधा नहीं रही। विद्या महिला मंडल देवरी और उसके बाद ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी इंदौर आश्रम तैयार रहेंगे। जबलपुर। हाँ बोले, पहले से माइक। मुनिंद्र के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, पाठशाला में बच्चों को नियम देते हैं तो कभी कभी बच्चों के नियम टूट जाते हैं, तो बच्चे नियम टूटने के डर से नियम नहीं लेते। इसी तरह से बड़ों के साथ भी होता है। तो क्या नियम टूटने के डर से बच्चों को नियम ना दिया जाए या बच्चों को किस प्रकार शंका समाधान? बच्चों को बोलो परीक्षा में फेल हो जाए, इस डर से परीक्षा में बैठने से भागोगे क्या? अरे परीक्षा में बैठोगे तभी ना फेल होगा, फेल हो गए तो दोबारा देख लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों को ऐसे ही नियम दीजिए जिनको निभा सके, और नियम देने से पहले उनकी निष्ठा जगाइए। निष्ठा मजबूत होगी तो नियम कभी नहीं टूटेंगे। और पहले से बोल दिया हाँ नियम टूट जाएंगे तो प्रायश्चित ले लेना, तो वो तोड़ने के लिए नियम लेगा। नियम का टूटना और नियम का तोड़ना दोनों में बड़ा अंतर है। हमें कोई भी नियम ले तो उसे दृढ़तापूर्वक निभाना चाहिए और बच्चों को ये समझाना चाहिए कि जीवन में नियमों का महत्व कितना है। अगर हम नियम लेते हैं तो हमारा जीवन कितना आगे बढ़ता है। जैसे कोई एक साधारण सा खेल है, उसके नियम हटा दे तो खेल का मज़ा ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही जीवन में कोई नियम नहीं हो तो जीवन का मज़ा ख़त्म हो जाता है। हम नियम के महात्मा पर प्रकाश डालकर अगर उन्हें ठीक ढंग से समझाएं तो बच्चों में स्थिरता आती है और जीवन आगे बढ़ता है। वो निष्ठापूर्वक अपने नियमों को निभा पाते हैं। हे मुनिवर, देवरी वाले बीनावारा और देवरी के लिए आपके आगमन के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी हुई। बिल्कुल। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी जबलपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और सौमिली जैन वैद्यराज तेंदु डाबर तैयार हैं। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, भगवान के जो श्री वत्स का चिन्ह रहता है वो जन्म से आता है, पर भगवान की गर्दन में जो 3 लकीरें जो बनती हैं उस वह किसका प्रतीक है? और यदि वही लकीर किसी आम व्यक्ति के उसमें आती है तो उसका क्या महत्व है? और दूसरा, जो सफेद तिल होते हैं, एक लाल तिल होते हैं, एक काले तिल होते हैं, तो इनका क्या महत्व होता है? देखो, श्रीवत्स एक लांछन है जिसका स्थान नियत है, वो हृदय में है। ये मूलतः तीर्थंकरों के शरीर में होता है। कहीं कहीं अन्य महापुरुषों का भी उल्लेख आया, लेकिन तीर्थंकरों में तो होता ही है। इसलिए तीर्थंकर प्रतिमा में श्रीवत्स चिन्ह अंकित होता, अन्यों के में नहीं। आपने कहा कि गले में त्रिवली, वो गले में त्रिवली ऐसे जैसे अपने गले होते, स्वाभाविकता को दिखाने के लिए अपन गला गर्दन मोड़ते तो अपने धारियां नहीं बनी क्या? वो धारियां वो बनाई हुई है, वो कोई चिन्ह नहीं है। नहीं, चिन्ह नहीं, पर उसका कुछ महत्व मात्र स्वाभाविक रूप से सजीवता दिखाने के लिए। अपनी गर्दन में नहीं क्या, सचेतन गर्दन में धारी बनती कि नहीं बनती? सबके गर्दन में चेक कर लेना आईना के पास जाकर। तो वो समय दर्शन समय ज्ञान नहीं, वो तो एक प्रतीक है। धारी बनती, उसको जीवंत रूप से दिखा दिया। तिल जो है इसको बोलते हैं व्यंजन। हमारे शरीर में तिल है, मसूरा है, मसूरी है, लहसुन है, शंख आदि के, इनको लांछन बोलते हैं। ये 900 होते हैं व्यंजन, 900 व्यंजन। इसमें काला तिल, सफ़ेद तिल, लाल तिल का अलग अलग महत्व है। साधारणतः काले तिल की ही ज़्यादा चर्चा होती है।
पर सामुद्रिक शास्त्रों में इन सब तिलों का अलग अलग महत्व है। स्त्री और पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले तिलों से उसके भविष्य को दर्शाया जाता है और उसमें कौन से अंग में कैसा तिल है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये सब सामुद्रिक शास्त्र में जाना जा सकता है। नमस्ते। सोमिली जैन तेंदुडाबर, उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में चटनी से आज गुणाईतन शिरोमणि सरसठ, अरियंत बिट्टू भैया और साथ में मनोज जी जैन चटनी। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महर्षि। महाराज जी, हम तेंदुडावर से पधारे हैं और हम सभी की यही भावना है कि आपके चरण तेंदुडावर की ओर पड़े। नमोस्तु महर्षि। महाराज जी, मेरी संख्या यह है कि महाराज जी, अगर किसी का देव दर्शन के बाद भोजन का नियम है और वो माता जी महाराज जी के बिहार में चल रहा है और उसको इधर कहीं नहीं मिल रहा, तो उसको क्या करना चाहिए? नमोस्तु महर्षि। शास्त्र में 3 को दर्शन कहा है। एगम जिनस्य रूपम, बीयम उखिट साव्यानम तो अवरठ्यान तय्यम चौथलिंग दंसनम नथि। एक जिनलिंग, दूसरा उत्कृष्ट सावक एलक क्षुल्लक और तीसरा अवर स्थान में स्थित आरिका। अगर आपने पिछीधारी के दर्शन कर लिए तो आपके दर्शन हो गए, इसलिए अलग से दर्शन करने की जरूरत नहीं। दर्शन किसको बोलते हैं? दर्शन किसको बोलते हैं? जो मोक्ष मार्ग को दिखाए उसका नाम दर्शन है। दंसये मोक्ष मग्गम सम्मतम संयमम सुधम्मम च। जो मोक्ष मार्ग को दिखाए, सम्यक को दिखाए, संयम को दिखाए, सुधर्म को दिखाए, वो दर्शन है। तो हमने दर्शन के साथ ही विहार कर रहे, तो दर्शन की जरूरत क्या है? इसलिए विहार आदि में यदि दर्शन न हो, उनके दर्शन करके भी आप लोग अपना काम कर सकते हैं। नमोस्तु महर्षि। अरियंत बिट्टू आगे भैया, इसी में 3 में किसी के भी कर लें। शिरोमणि सरसठ गुणाईतन और मनोज भैया चटनी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आने वाला युग एआई का है। टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग तो हम सब होते देख रहे हैं, पर मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हम इसे सही दिशा में कैसे परिवर्तित करें, जिससे हमारे धर्म को इससे लाभ हो और युवा पीढ़ी को और अच्छे से धर्म के मर्म को जान सके। हालांकि आपने इस दिशा में पुरजोर प्रयास किया है और आज गुणायतन के रूप में अति विशाल स्वरूप ले रहा है और आपकी विशाल सोच को दर्शा रहा है। हम युवा के प्रति आप मेरी इस शंका का समाधान करने की कृपा करें। देखिए, तकनीक हमेशा आगे बढ़ती है और युग तकनीक का है। तकनीक से सब गलत ही होता है, ये कथन गलत है। तकनीक ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी, इसलिए मैं चाहूँगा कि तकनीक की आलोचना करने की जगह तकनीक के औचित्य का बोध कराएं और तकनीक का कहाँ कितना उपयोग करना है इसका पाठ पढ़ाएं। यदि लोगों को औचित्य का बोध कराते हुए तकनीक की कितनी उपयोगिता, कहाँ उपयोगिता, इस बात का हम भान करा देते हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है और रास्ता प्रशस्त भी हो सकता है। तो हमें उसी दिशा में चलना चाहिए। हम हर तकनीक का वही उपयोग करें जितना जरूरी है। गैर जरूरी कार्यों में अपनी शक्ति को न लगाएं और ये बात हमेशा अपने मन मस्तिष्क में अंकित करें कि तकनीक में आप ज़्यादा उलझोगे तो आपका खुद का दिमाग कम चलेगा। तकनीक का इस्तेमाल वहीं करें जहाँ जो आपकी सोच से बाहर की चीज़ है और तकनीक का उपयोग तभी करें जबकि उसकी आवश्यकता। नमोस्तु महाराज। मनोज जी जैन चटनी वे अपना प्रश्न करेंगे और सुनीता जी जैन जेसी नगर तैयार है। नमस्ते महाराज। महाराज श्री, आपके प्रवचनों में कई बार सुना है कि हम जिन बिंब का अभिषेक करते हैं और जिन बिंब का अभिषेक मतलब सिद्ध शिला में जो विराजमान जिन बिंब, उसका हम प्रतिरूप मान करके उसका अभिषेक करते हैं। उसके बाद आजकल एक प्रथा हमने देखी कई दिनों से, पहले हमने नहीं देखा था, 10-20 सालों में लोग छत्र चमर चढ़ाते हैं। तो ये छत्र चमर और जिन बिंब में क्या कॉम्बिनेशन है, कैसा है, थोड़ा सा इस पर मार्गदर्शन दें। देखो, हम भगवान का अभिषेक करते हैं, जिनाभिषेक करते हैं। जिनबिंब शब्द उचित नहीं है, जिनबिंब की तो प्रतिष्ठा होती। अब हमने भगवान के दर्शन कर लिए, वो जिनबिंब मात्र नहीं है, वो भगवान है। हालांकि शास्त्रों में इसे जिनबिंब भी कहा है। जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। अब हम भगवान का अभिषेक करते हैं।
अभिषेक 5 कल्याणक से समन्वित अरहंतों का है। किसका है? पंच महाकल्याण संपन्नानम अरहंतानम। हम सिद्ध परमात्मा की आराधना नहीं करते। मंदिर में किसकी आराधना है? 24 तीर्थंकर अरहंत है कि सिद्ध? अरहंत। तो महाराज मोक्ष कल्याणक हो गया। मोक्ष कल्याणक तो हो गया, पर हमने उसे भविष्य के भावी अद्भुत निर्गम नई की अपेक्षा लिया कि मोक्ष हो गया, फिर भी हम वर्तमान में उनका आराधन कर रहे हैं। तो 5 कल्याणक से संपन्न अरहंत परमात्मा की हम आराधना करते हैं। और जहाँ तक अभिषेक में छत्र चमर आदि लगाने की बात है, किसी भी अभिषेक के मूल पाठ में ये नहीं है। ये लोगों ने भक्तिवश चालू कर दिया। क्योंकि अभिषेक करते समय भगवान को बाहर लाते तो वहाँ से उनके छत्र चमर आदि का अलग करते थे, तो वो ला करके लोगों ने शुरू कर दिया और एक परंपरा सी बन गई। लेकिन मूल आगम में कहीं छत्र चमर चढ़ाने का विधान नहीं। आप करो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन छत्र चमर अगर मंदिर में विराजमान करना है तो नए ला के रोज लगाओ ना। सबसे उत्तम तो ये मंदिर में उपकरण भेंट करो। फिर छत्र और चमर ही क्यों, 8 प्रातिहार करो। अब अनुराग छत्र चमर में है। चमर में भी मैं आजकल देखता हूँ भगवान के दोनों बाजू जो चमर लटका देते हैं, और वो भी मोतियों की लड़ियाँ लटकती है जिसमें धूल और जमते रहती है। कई जगह तो लोग 64 चमर लटका देते हैं। अरे भगवान के आगे चमर लटकते हैं कि भगवान पे चमर ढोरे जाते हैं? ढोरो, 64 चमर ढोरने वाले बनाओ। तो ऐसा नहीं है तो प्रतीकात्मक रूप में 2 भी बनाए सकते हैं, और प्राय मंदिरों में वो अंकित रहते हैं। लेकिन अब ये परंपरा चल पड़ी, इतने चमर होने चाहिए, इतने चमर होने चाहिए, चमर लगाओ। कई जगह तो हमने देखा लोग चमर ही लटका देते हैं और उनमें इतनी डस्ट रहती है कि पूछो मत। सफाई तो हो नहीं पाती, प्रैक्टिकल भी नहीं है। अब इसको आप भक्ति का अंग बना रहे हो। 3 छत्र हमारे प्रातिहार्य में है, उसके अनुरूप अपने को करना चाहिए और उसी अनुरूप करे। मैं निषेध नहीं करता, करे आप करिए, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है और ऐसा कहीं आगम में विधान भी देखने को नहीं मिला। बोलिए। सुनीता जी जैन जेसी नगर शीघ्रता से अपना प्रश्न करें। और इससे पूर्व दोनों परिवारों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक ही माँ के इतने बेटे और बेटियां होती हैं, पर उनके स्वभाव में भिन्नता किस कर्म के उदय से होता है कि कोई अलग है तो उसका स्वभाव अलग है? अपने अपने होनहार होते हैं। तो कौन से कर्म के उदय से? यही तो जीव की अपनी स्वतंत्र परिणतियां हैं। सबके अपने अपने कर्म होते हैं, उसी के अनुरूप सारा कार्य होता रहता है। एक परिवार में हम ऐसा परिवार को जानते हैं जिसमें एक कारिका, एक मुनि है और 2 भाई ऐसे हैं जिनका जिला बदल हो गया। अब क्या करोगे? तो ये चीजें हैं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। आज का रात्रि विश्राम पठा जैन मंदिर में होगा। जगाती जी अपनी कुछ बात बोलना चाहते, आइए। हाँ दीजिए, बताइए।